सन 331 ईसा पूर्व जब यूनान के योद्धा अलेक्जेंडर से जीतना हर किसी के लिए असंभव साबित हो रहा था, क्योंकि अलेक्जेंडर युद्ध और रणनीति के मामले में बहुत निपुण था। उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। अलेक्जेंडर एक के बाद एक लगातार युद्ध जीतते चला जा रहा था और उसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना। और उसकी पूरी दुनिया जीतने का सपना तब आसान हो गया जब अलेक्जेंडर उस दौर के सबसे शक्तिशाली शासक पर्शिया के सम्राट डेरिस को युद्ध में हरा दिया। डेरिस को युद्ध में हराने के बाद अलेक्जेंडर दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बन चुका था और उसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा महाराजा उसके सामने घुटने टेक देते थे। अलेक्जेंडर का गुरूर और दुनिया जीतने का सपना तब टूट गया जब उसका सामना भारत के एक वीर योद्धा से हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वहां से तकरीबन 2350 साल पहले भारत की धरती पर जन्म लेने वाले वीर शासक महाराजा पोरस की। भारत के इतिहास में महाराजा पोरस के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जाता है इनका नाता पौरवा वंश से था और इसलिए पौरवा वंश के वंशज थे। महाराजा पोरस 340 ईसा पूर्व से लेकर 315 ईसा पूर्व तक पंजाब के झेलम नदी से लेकर चिनाब नदी तक अपना हुकूमत चलाए, लेकिन बंटवारे के टाइम पे यह हिस्सा पाकिस्तान में चला गया जो अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है। महाराजा पोरस के हुकूमत के शुरुआती 13 साल बहुत हंसी खुशी बीते, लेकिन जल्द ही उनके पास एक बुरी खबर आती है और वो बुरी खबर ये थी अलेक्जेंडर और उसकी फौज महाराजा पोरस की साम्राज्य की तरफ बढ़ना। अलेक्जेंडर जिसने आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा, वो भारत जीतने का सपना लिए हुए तक्षशिला तक पहुंच चुका था। तक्षशिला का शासक अंबी ने बिना युद्ध किए अलेक्जेंडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर अलेक्जेंडर का अगला निशाना महाराजा पोरस की साम्राज्य था। सन 326 बीसी अलेक्जेंडर का फौज झेलम नदी के किनारे पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ खबर मिलते ही महाराजा पोरस भी अपनी सेना लेकर नदी के उस पार पहुंच चुके थे। ये बात पूरी दुनिया जानती है। अलेक्जेंडर ताकतवर शासक होने के साथ साथ बहुत ही बुद्धिमान सेना नायक भी था। उसने महाराजा पोरस को खत लिखा और कहा आत्मसमर्पण करने को। महाराजा पोरस ने उसको खत को ठुकरा दिया, जिससे अलेक्जेंडर को गुस्सा आया। उसने तेजी से अपनी फौज को लेकर नदी को पार कर लिया। लगातार युद्ध जीतने के कारण अलेक्जेंडर और उसकी सेना का मनोबल 7वें आसमान पे था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अलेक्जेंडर के पास 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे और वहीं राजा पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार और 300 रथ। और महाराजा पोरस के पास एक ऐसा भी हथियार था जिससे अलेक्जेंडर बेखबर, और वो थे महाराजा पोरस की बड़ी बड़ी 150 हाथियां जो पलक झपकते ही कई सैनिकों को कुचल सकती थी। इतिहासकारों का कहना है ये युद्ध लगभग 8 घंटे चला था। इसमें हजारों सैनिक मारे गए थे। महाराजा पोरस अलेक्जेंडर की इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी बिना डरे डटकर युद्ध किए, और ये बात अलेक्जेंडर को कुछ ही देर में पता चल गया कि पोरस ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और साहसी शासक है, वरना इतनी कम फौज लेकर मुझसे युद्ध नहीं करता। दोस्तों, इस युद्ध को कौन जीता कौन हारा इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन अगर यूनानी इतिहासकारों का माने तो उनका कहना है ये युद्ध अलेक्जेंडर ने जीता। अलेक्जेंडर ने पोरस की बहादुरी से इतना खुश हुआ कि उसने उनका पूरा साम्राज्य उन्हें वापस दे दिया और हमेशा हमेशा के लिए अपनी फौज को लेकर वापस आ गया। लेकिन मुझे इस बात से ज्यादा हैरानी हो रही है कि अलेक्जेंडर ने जब राजा पोरस को हरा दिया तो भारत छोड़कर गया क्यों? खैर, परिणाम जो भी कुछ रहा हो, लेकिन अलेक्जेंडर ने महाराजा पोरस से लड़ने के बाद पूरा भारत जीतने का सपना तो छोड़ ही दिया था। और अगर महाराजा पोरस हार भी गए होंगे इस युद्ध में तो जरूर इसमें तक्षशिला का शासक अंबी का हाथ रहा होगा, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानियों में तो यही कमी है कि अगर हम नहीं जीते तो तुमको भी नहीं जीतने देंगे। बस इसी वजह से अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाकर गए। अगर हमारे देश में चाटुकार नहीं होते तो अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम नहीं बनाते, बल्कि हम लोग अंग्रेजों को गुलाम बना सकते हैं। वो तो शुक्र है माँ भारती का, जिसने भारत की धरती पर हजारों लाखों वीर योद्धाओं को जन्म दिया। तब जाके आज हम लोग हंसी खुशी अपना जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।